आप देखिए हमारी बहन, आइए आइए, हमारी बहन जो सूरदास है, माया जी का आगमन हो चुका है और हमारी बहन माया जी के पिता का साया बहुत बचपन में ही उठ चुका है और इनकी माँ है और संपत्ति के नाम पर इनके पास एक झोपड़ी है, वो भी सरकारी ज़मीन में बनी है। तो हमारी बहन झोपड़ी में रहती है। आ जाओ आ जाओ। माया जी। हाँ जी। ये आलू, ये चटनी, आम का शरबत। माया। हाँ जी। ये आम का शरबत पी लो, हाथ ऊपर करो। माया जी, आपको क्या क्या दे दिया जाए राशन में? हमें तो सब्जी चाहिए, आटा चावल और तेल। अच्छा। हाँ जी। खाद्य सामग्री तो वो 1 महीने की थी तो वो ख़त्म हो गई थी। अच्छा। उसके बाद से फिर आई नहीं, तबीयत खराब हो गई थी किसकी? मम्मी की, प्लस मेरी भी खराब हो गई थी। अच्छा। हाँ जी। अभी कैसे, अभी तो बारिश हो रही, कैसे बारिश में झोपड़ी कैसी है? बारिश में झोपड़ी अब तो चूने लगी है। अच्छा। हाँ जी। तो फिर चूती है, फिर क्या करती हो? कुछ नहीं, जब तक बारिश रहता है तो कुछ रख देते हैं ताकि पानी उसमें गिरे। एक बार और हम अपनी बहन जी का परिचय करवा दें। इनका नाम माया जी है। इनके पिता का साया जब ये शायद 1.5-2 साल की थी तब उठ गया था और सगे संबंधी के नाम पर इनकी माँ है। माँ के अलावा इनके पास कुछ नहीं है और जहाँ जिस झोपड़ी में रहती हैं वो भी सरकारी ज़मीन में झोपड़ी बनी है। इनकी अपनी ना तो कोई पैतृक संपत्ति है, ना तो इनके पास कोई ज़मीन है। झोपड़ी में रहती हैं, पहाड़ के किनारे एक गांव। आपको आटा कितना दे दिया जाए? आटा 10 किलो ठीक रहेगा ना, 1 महीने के लिए बहुत। माया जी। हाँ जी। ये स्वीकारिए आटा, 10 किलो आटा का आदेश किया था ना आपने? हाँ जी। ये लीजिए 10 किलो आटा। ये चावल, आलू, हाथ आगे बढ़ाओ माया। ये अरहर की दाल, शक्कर, ये पुदीना हरा, शरबत पीना है ना? हाँ जी। सरसों का तेल, ये हल्दी पाउडर और कपड़े धोने के लिए वॉशिंग पाउडर और ये नहाने वाली साबुन। अच्छा माया जी, हमने सुना है कि अभी भी आप मम्मी से 5 रुपए हर रोज लेती हो नमकीन खाने के लिए, ये सही अब है? तो अभी लेने शुरू कर दी, वो वाली पिछली नमकीन ख़त्म हो गई थी ना, हाँ। इसलिए फिर लेने लग गए थे हम। तो हमारी बहन को 5 रुपए हर रोज पॉकेट मनी भी लगती है। तो ये नमकीन ले लो आप, कुछ दिन आपको खरीदना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारी बहन नमकीन खाती है और ये बिस्किट भी। थैंक यू भैया। और हमारी बहन के लिए छोटी सी भेंट है। थैंक्स भैया। बस आपके चरणों का आशीर्वाद बना रहे ताकि हमारी सेवा चलती रहे ना। हम तो यही कहते हैं कि परमात्मा से आप यही प्रार्थना करो कि कोई दीनहीन बेचारा लौटे ना।
हमारी बहन की इच्छा होती है हमें पेठा खाना है, तो ये हाथ से निकाल लो, 2 ही है जितने खाना था। एक और है? एक और है, निकाल लो। अच्छा अच्छा, ठीक से खाओ। कुछ याद है आपको अपने बचपन का? बचपन को तो याद है, मेरे पापा बहुत अच्छे थे और मेरे पापा जैसे तो मेरे गांव में कोई होगा भी नहीं। अच्छा, तो जिनके पिता नहीं होते उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि जिनके हैं वो कदर नहीं कर रहे। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ज़्यादातर आजकल यही हो रहा है, पिता का सम्मान नहीं करते। बात किस्मत वाले होते हैं जिनके पिता होते हैं और माता दोनों होते हैं, क्योंकि उनको तो दोनों का प्यार मिलता है और दोनों का आशीर्वाद भी मिलता है। दुनिया की नज़रों में सिर उठाकर वो लोग चल सकते हैं, पर वो किस्मत वाले जो मतलब बहुत जिनके नसीब खराब होते हैं, जिनको माता पिता का प्यार नहीं मिलता है, यानी कहने के लिए पिता का आशीर्वाद, वो बहुत ज़रूरी होता है, जो किसी किसी को ही नसीब होता है। जिनको नहीं नसीब होता उनको दुनिया भर के ताने सुनने पड़ते हैं और ना जाने किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा खुद भी निंदा सहनी पड़ती है। कहीं भी जाएंगे तो उसको ताने ही मिलेंगे, तुम्हारे पापा ने मतलब होते तो तब तो कितना अच्छा होता, लेकिन तुम्हारे पापा ही नहीं है। इसलिए बहुत सारी बातें होती हैं सोचने के लिए कि हम खुद नहीं बोल सकते, हमारे पिताजी नहीं है तो हमें पता है इसलिए, पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हर किसी को सामना करना ही पड़ता है। और जिनके पास पिताजी होते हैं तो वो कदर नहीं करते, इसलिए क्योंकि वो उनके पिताजी अच्छे के लिए बोलेंगे तो उनको बात बुरी लगेंगी, इसलिए उनको अपने माता पिता से नफरत हो जाती है। लेकिन जब तक समझ में आता है, जब तक बहुत देर हो जाती है। मैंने सुना है हमारी बहन अफसर बनना चाहती है। मैं तो बहुत कोशिश कर रही हूँ, अभी बस जाने ही वाली हूँ। मैं भी 2 महीने के बाद मैं खुद ही चली जाऊँगी। अभी ये महीना चल रहा है, उसके बाद अगला महीना जो शुरू होगा, उसके बाद ये जो जुलाई का महीना होता है उस वक्त मैं नहीं रहूँगी, मुझे जाना ही पड़ेगा। अच्छा, हाँ जी, कहाँ चली जाओगी? मुझे इंदौर जाना है आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए। और इंदौर यहाँ पे मध्य प्रदेश का सबसे फेमस इलाका है, साफ़ सफाई के मुताबिक और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर अच्छी हैं। फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, पढ़ाई के लिए भी अच्छा है, और किसी की हेल्पफुल वगैरह हो, कुछ भी मतलब हर चीज़ में वहाँ पर सब कुछ ठीक है। अच्छा, हाँ जी। इंदौर में क्या, कैसे आप रहोगी अकेले? इंदौर में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स लोग हैं वहाँ पर, हम लोग हॉस्टल में ही रहेंगे। अच्छा, हॉस्टल में? हाँ जी, तो हॉस्टल की व्यवस्था हो गई है? हॉस्टल की व्यवस्था अभी तो वो फीस जमा करनी है, पता नहीं कब आए, भरना पड़ेगा लेकिन वो फीस। अच्छा, क्या फीस भरना है माया जी आपको? 6,500, मतलब एक बार में 6 महीने में एक बार फीस जमा होती है। 6,500? हाँ जी। तो आपके पास व्यवस्था है? अभी तो नहीं है, तो फिर कैसे करोगी? क्या पता जब तक फीस का, अभी तो एडमिशन मतलब हो चुके हैं सबके, बस फीस का अभी ऑप्शन भी नहीं आया, तब तक क्या पता हो जाए भगवान की कृपा से। जब यहाँ तक आ गया हूँ तो आगे भी वही पहुँचाएंगे। अच्छा, पहले भी भगवान जी ने कृपा की है क्या? एडमिशन किसी ने करवा दिया क्या? एडमिशन तो हम खुद ही ढूंढ कर करते हैं ना, आजकल ऑनलाइन का ट्रेंड चल गया है, तो ऑनलाइन में हम देख लेते हैं कहाँ पर क्या चीज़ हो रहा है। नहीं, तो एडमिशन के लिए पैसा किसने दिया? एडमिशन के लिए तो दीदी ने दिया था। अच्छा, हाँ जी। तो आपने उनसे बताया नहीं कि एडमिशन के अलावा अभी और भी? नहीं, अभी तो नहीं बताया मैंने, जब फीस जमा करनी होगी तभी बोलूँगी मैं, तुरंत में क्या बोलूँगी। और वैसे भी मैं अभी रखना भी नहीं चाहती, कहीं मेरे से खर्च हो गए तो, इसलिए मैं अभी नहीं सोचती कुछ भी। जब फीस पेमेंट करने का आएगा टाइम तब देख लूँगी। भगवान सब व्यवस्था करेंगे, उनको विश्वास है अपने भगवान। अच्छा, तो आपको चिंता नहीं होती? मुझे पता होता है कि अभी के लिए जो कुछ है अभी के लिए सोचो, बाद का किसने देखा है। अच्छा, तो आपको वो बहन जी ने फोन किया था या आपने किया था? हमारी फ़ोन से बात हो जाती थी, वैसे मैं भी कॉल कर ही लेती थी, 1-2 बार तो खुद भी कर लेती थी। अभी आजकल कुछ ज़्यादा वो बिज़ी चल रही हूँ, इसलिए उनको टाइम नहीं मिलता।
बाकी व्हाट्सएप पर हम लोग की बात हो जाती थी। अच्छा, हाँ जी। हमसे तो बहन जी नाराज हैं लग रहा है। ऐसा क्यों? अब पता नहीं, भगवान जाने। नहीं तो वह तो बहुत अच्छी हैं। जी जी, लेकिन हमें आजकल उनके चरणों का आशीर्वाद नहीं मिल रहा। मुझे तो दोनों साइड का आशीर्वाद मिल जाता है, इधर आती हूँ तो इधर भी बड़ा प्यार मिलता है, वहाँ जाती हूँ तो वहाँ भी मिल जाता है। अच्छा, तो चलिए ठीक है। प्रसन्न कैसे रहना है ये हमारी बहन से सीखे। हम हर बार कहते हैं, जैसे पहले भी बताया, कि हमारी बहन का दुनिया में अपनी माँ के अलावा कोई नहीं है। और जहाँ हमारी बहन रहती है वो झोपड़ी भी सरकारी ज़मीन में बनी है, और गृहस्थी के नाम पर हमारी बहन के पास कुछ नहीं है। यहाँ तक कि लेटने के लिए चारपाई भी नहीं हमारी बहन के पास। क्यों माया जी, हम सच कह रहे हैं? हाँ जी। तो हमारी बहन बक्सा के ऊपर लेट कर सोती है क्योंकि चारपाई नहीं है। और गृहस्थी में 2-4 बर्तन होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि हम बहुत दिनों से गए नहीं। माया जी। हाँ जी। हमने देखा कि बहुत लोग लाखों करोड़ों और बहुत कुछ होते हुए भी दुखी हैं। इस संसार में दुख का कारण क्या है? चिंतन करना। अच्छा, कैसे चिंतन करना? वही सोचते रहते हैं आगे क्या होगा, क्या करेंगे हम, अभी इतनी सी चीज़ है, ये ख़त्म हो जाएगी तो बाद में कहाँ से लाएंगे, बस यही फालतू चीज़ें। मम्मी आपकी हमेशा उदास क्यों रहती है? वही तो कह रहा, मम्मी को कह नहीं समझा पा रही हो। उनको हमारे भविष्य की चिंता रहती है, और हर एक माँ बाप को अपने बच्चों के लिए चिंता बनी ही रहती है। लेकिन करने कराने वाला तो ईश्वर है ना। हम कितनी भी योजनाएं बना लें, हम खुद भी कुछ भी सोचते रहें, लेकिन जो अपनी सोच के हिसाब से जीवन को चलाना चाहता है उसको केवल पीड़ा ही मिलती है। सोचिए सोचना हो, कोई सोचे अब हम खुद अगर सपना सजा के बैठे हैं कि अब इनको तो बड़ा अफसर बनना है, हाँ। बस दिन रात उसी ख्वाबों ख्यालों में डूबे रहेंगे तो कहाँ से बनेंगे? उसको पूरा करने के लिए तो हमको क्या परिश्रम करना पड़ेगा, है ना। तो ऊपर वाले की इतनी कृपा हो जाती है कि जो हमको ज़रूरत होती है वो पूरी कर देते हैं। अच्छा, हाँ जी। अभी जैसे हम खुद कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा परेशान थे कि हमारे डॉक्यूमेंट्स बन नहीं रहे थे। अच्छा, तो हम ये सोचते थे पता नहीं कैसे बनेगा, जाते भी थे, मतलब बनवाने के लिए जाते थे, लेकिन वो वापस कैंसिल हो जाता था। तो एक दिन क्या हुआ था, मैंने कहा, मैं खुद ही बैठकर सोच रही थी कि अभी तक तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो हो जाता था पूरा, शायद अब मेरा नसीब ही ख़राब है। ये सोचकर मैं ना जा कर के सो गई। सोने के बाद सुबह मेरी नींद खुली तो पता चला कि मेरा तो सब कुछ ठीक हो गया है। कैसे हुआ चमत्कार? पता नहीं कैसे हो गया, अपने आप से ठीक हो गया? पता नहीं, बस मैं एक बार गई थी दोबारा से अप्लाई करवाने के लिए, उसके बाद से फिर वापस सही हो गया वो। भगवान ने कहा है कि कर्म करो तुम, फल की चिंता मत करो, फल तो ऑटोमेटिक मिलेगा। इसीलिए हम तो शायद खुश नसीब अपने आप को मानते हैं कि हमें इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिलना, भगवान मिला देते हैं। आपके तो अहो भाग्य है, इस करके आपको तो खुश रहो। भगवान का दिन रात आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए, भाई हमारा कैसे कैसे सिस्टम बना दिया। खूब बढ़िया करके बनाओ, अपनी बिटिया को पेट भर खाना टाइम से खवाओ, खुद भी खाओ। एक रात एक दिन में मायूस होने से कुछ नहीं होने वाला, रोने से कुछ नहीं होने वाला। इस करके कर्म करेंगे तो सब कुछ होएगा। हमारी बहन अपने घर जाएगी। हमारी बहन सूरदास माया जी है, आप देख लो। हमारी बहन संत जनों की श्री राम कुटी से अपने घर को जाएगी। तो अभी हम बहन जी का और देख, तो आज हमारे साथ 2 महात्मा जी और सहयोग कर रहे हैं, श्री सरदार साहब जी और हमारे रामदास महाराज जी भी। तो ऐसा कुछ दृश्य है संत जनों की श्री राम कुटी का, आप देख लो। और अब यहाँ से हमारी बहन ऑटो से अपने घर चली जाएंगी।
झोपड़ी